हाँ, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो कल हम लोग ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था। केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होने की 3 कंडीशंस हैं। नंबर 1 कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में होगा, नंबर 2 क्लोज कंटेनर में होगा, तीसरी बातें थी कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड करने के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। चौथी बातें कि जब इक्विलिब्रियम स्टेज अचीव्ड होता है तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, मोल्स, मास, इंटेंसिटी ऑफ द कलर डू नॉट चेंज विद टाइम। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ बताया गया, तो उसमें रेट बराबर होगा, जिसका ग्राफ आपको ये था। तो रेट बराबर होना चाहिए, ये आपको बताया गया था। कंसंट्रेशन में 3 ग्राफ था, तीनों इक्विलिब्रियम पे था। उसके बाद आपको लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बताया गया, एक्टिव मास की मीनिंग बताया गया। अगर कोई भी केमिस्ट्री में पूछे एक्टिव मास क्या होता है, तो मोल्स बाय वॉल्यूम, जिसको हम मोलैरिटी के फॉर्म में कह सकते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, ये जानने की कोशिश की कि अगर कोई रिएक्शंस है तो Cc प्लस Gd का मतलब ये हुआ कि Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C पे पावर C, D पे पावर D, A पे पावर A और B पे पावर B। यहीं तक हम लोगों ने प्रूफ किया था। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, ये तो हम लोग लिख चुके थे। आज आप पढ़ेंगे, एक लाइन लिख लीजिए कि उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक का मतलब होता है चलते रहना। डायनेमिक इन नेचर, बिकॉज reaction proceeds in both direction with same speed। डायनेमिक एक होता है स्टैटिक, बोलिए सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। गुड। अब आइए टाइप्स ऑफ सर एक मिनट बैक कर दीजिए। अब हटा दीजिए। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए, कल हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो रिप्रेजेंट करना किया था, आप गौर से सुनिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Kc
और केपी शेड्यूल। कल मैंने आपको लिखा था कि इक्विलिब्रियम लिखा था ना, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझा कि नहीं? यस सर। हाँ, तो गौर से सुने। If the concentration of reactant and product are expressed in mole per liter, इसलिए मोल पर लीटर को कंसंट्रेशन कहते हैं, इसलिए सी लिखा रहता है। द कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट आर मोल पर लीटर, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Kc। मतलब AA प्लस BB CC प्लस DD बनाया Kc का मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc कहेंगे या Kp कहेंगे। चलिए यहाँ तक लिखिए तो जल्दी से। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट को मोल पर लीटर कहेंगे तो वहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Kc होगा। यस सर। सर गुड। 2 मिनट। यस सर डन। ओके, याद रखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो तरह का होता है। अब आइए Kp के नीचे आप लिखेंगे कि द कंसंट्रेशन ऑफ, गौर से सुनिए, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट and product are expressed in terms of partial pressure। पार्शियल प्रेशर, कंसंट्रेशन को हम पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में भी लेते हैं। क्यों लेते हैं अभी बताएंगे आपको। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट and product are expressed in terms of partial pressure, then equilibrium constant is Kp। जैसे मिस, हाँ लेकिन यहाँ है AA सब गैस स्टेट में होना चाहिए, गैसियस फेज में। पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट कब आता है जल्दी बताएं? गैस में। DD गैस पर लिखने का तरीका वही, लेकिन हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अब ब्रैकेट दें या ना दें
यहाँ ब्रैकेट देना जरूरी नहीं है। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पे पावर बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पे, सॉरी यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पे पावर स्मॉल सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पे पावर स्मॉल डी, ए पे पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पे पावर बी। तो याद रखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड, सब पूरा एग्जांपल दिया जाएगा आपको, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। केसी के फॉर्म में भी लिखते हैं और केपी के भी फॉर्म में, लेकिन केपी के लिए कंडीशन है कि वो सिर्फ गैस स्टेट में हो। उसका रीजन ये है, खुद दिमाग लगाइए, जो लोग ना भी पढ़े तो आराम से समझ लेंगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो सब लोग पढ़े हैं, अरे बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो P इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। अब बताइए, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को कंसंट्रेशन कहते हैं कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. देखो, तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, हम कंसन मोल पर लीटर को पार्शियल प्रेशर के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि गैस होना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। यस। सर एक बार पार्शियल प्रेशर वापस समझा दीजिए सर, लेट ज्वाइन किए थे। हाँ हाँ, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। यस सर, ले ली। ये ले, यस सर। बस कुछ नहीं है, कहने का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कल जो पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कल की इक्विलिब्रियम लिखा था, अब याद रखें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम केसी और केपी से हम डिनोट करते हैं। तो केसी यही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, इस ब्रैकेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर, कल बताया था सबको। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम केसी से एक्सप्रेस कर, सी का मतलब ही होता है कंसंट्रेशन, केपी भी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केपी भी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन केपी तभी लिखते हैं जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। प्रेशर का मतलब पी, तो पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट कब आता है? जब गैस हो। अगर सॉलिड लिक्विड होगा तो हम वहां केपी नहीं लिख सकते। जब तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैस, या एक भी रिएक्टेंट या एक भी प्रोडक्ट गैस में होगा, जो अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा, तो वहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम केपी से एक्सप्रेस करते हैं। तो केपी को भी लिखने का वही तरीका है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। फर्क है, कंसंट्रेशन को हम पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखेंगे। समझ में बात आई? यस सर। सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। Yes, sir. आगे बढ़ें, बताएं सारे लोग। जी सर। Yes, sir. चलिए, अब आपको मैं डन सर। अब देखिए, गौर से सुने सारे लोग। एग्जाम्पल फर्स्ट, गौर से सुनो, लिखना मत। N2 गैस है, 3H2 गैस है, 2NH3 गैस है।
हम इसका केसी भी लिख सकते हैं और केपी भी लिख सकते हैं। केसी लिखने का मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर, याद है, N2 and H2 पे पावर होल क्यूब। बताइए सबको लिखने आया, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. केपी का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का होल, इसमें ब्रैकेट देना नहीं, देंगे भी तो हम स्मॉल ब्रैकेट देंगे, ये तरह है, दे ना दे वो आपके ऊपर है। क्योंकि पावर को लिखने के लिए बहुत सारे लोग लिख देते हैं, लेकिन यहाँ ब्रैकेट देना जरूरी नहीं है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो हम यहाँ केसी केपी दोनों लिख सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. sir. अब एक इम्पॉर्टेंट बात लिखने के बाद तो फिर हम इस पर 6-7 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कराएंगे कि आपको पूरी चीज समझ में आ जाए। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। सर एक मिनट सर। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, केसी भी आप लिख सकते हैं, केपी भी लिख सकते हैं। आपको मालूम है ये जो इक्विलिब्रियम की क्लास, नेक्स्ट क्लास कब है? मंडे। Monday. मंडे सर। मंडे। जाहिल इंसान, Sunday, संडे sir. सुबह। संडे सुबह। तो तुम मंडे क्यों रे? हम लगातार 2-3 संडे का लेक्चर तो भेज देंगे, क्योंकि हो सकता है आपको सुबह उठने में परेशानी हो, तो आदमी को एक बैग उठने में परेशानी होती है। उसके बाद संडे को कोई भी लेक्चर मैं ग्रुप पर शेयर नहीं करूंगा, मैनेजमेंट को भी मना कर दूंगा, एक और संडे को मैं भेज दूंगा लेक्चर बस। इसलिए जो लोग नहीं आ रहे हैं ये कर लेंगे। जो लोग पब्लिक स्कूल या स्कूल के बच्चे, उनको तो सुबह उठने की आदत होनी चाहिए, अभी थोड़ा गड़बड़ा गया होगा लॉकडाउन की वजह से, इसीलिए मैं आपको 3 संडे, 2 संडे हो गया, 1 संडे और दे दूंगा। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है केसी केपी के बारे में, वो ये है कि हम एक्टिव मास जो होता है ना, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का नहीं लिखेंगे। केसी के इक्विलिब्रियम, केपी तो छोड़ दीजिए, केपी तो ऐसे भी नहीं लिखेंगे, केपी तो सिर्फ गैस के लिए है। लिक्विड सॉलिड का को हम केसी के एक्सप्रेशन में नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। आपको रीजनिंग टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड कैन बी इग्नोर्ड इन द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पहले नोट लिखें, फिर मैं समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी प्रैक्टिस कराऊंगा तो उतना समझ में नहीं आएगा, उसके बाद मैं पूरा सबको, तो लिखिए प्योर लिक्विड, वो सब एक्सप्रेशन में लिखा रहेगा एल, प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड कैन बी इग्नोर्ड while writing the equilibrium constant expression। पहले ये लाइंस को सबको समझ में आ गया? अरे बोलिए ना। Yes, sir. हाँ, हम प्योर लिक्विड और सॉलिड की कंसंट्रेशन को नहीं लिखते हैं, उसकी वजह क्या है सारे लोग ध्यान दें। पहले ये लाइन लिख लिया, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. गौर से सुनिए, कंसंट्रेशन बोलिए या एक्टिव मास बोलिए का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स बाय वॉल्यूम होता है, हाँ या ना?
Yes, sir. ठीक। और मोल्स को क्या Yes, लिखते sir. हैं? हाँ, गिवन मास बाय मोलर मास, ये तो सब 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं भाई, बोलिए ना। Yes, Given Yes, mass। sir. Yes, sir. तो मास इन ग्राम बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है आप लोगों को? नो सर। वेरी गुड। अब देखिए, मास बाय वॉल्यूम को डेंसिटी लिख सकते हैं। यस सर। जी सर। डेंसिटी और नीचे क्या बचेगा? मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, कुछ भी। तो देखिए, हम कंसंट्रेशन एक्टिव मास को डेंसिटी बाय मोलर मास भी लिख सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए ना। यस सर। अरे यार, कोई बोल ही नहीं रहा, बोलो, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ, तो पहले ये लिखो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड को ऊपर जाऊंगा। तो इक्विलिब्रियम वाली जो क्लास है, संडे को 8:30 बजे है, सुबह 8:30 AM। सर हाँ, बोलिए। सर मैं सुबह की क्लास में नहीं आ सकता सर। हाँ, कोई बात नहीं, मत आइए। कौन कह रहा है आपको आने के लिए? सर लेक्चर की बात कर रहा था सर। हाँ, छोड़िए, वो लेक्चर मिले ना मिले वो आपकी है। अब तो दो संडे तो आए हैं ना क्लास करने। लिख लिया सारे लोग? यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो गौर से सुनिए, इसके नीचे पॉइंट चेंज नहीं करना है। देखिए, लिखना शुरू कीजिए इसमें कि द मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, मतलब बराबर है, मैग्नीट्यूड में तो सेम होता है, भले मीनिंग अलग, यूनिट अलग अलग होती है, एंड डेंसिटी ऑफ प्योर लिक्विड and pure solid is always fixed. Always, बोलो बोलो ना। फिक्स्ड। हाँ, एट पार्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि रिएक्शन तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। एक बात सुनो सारे लोग, मैं एक मिसाल देता हूं। चाहे 10 लीटर वाटर हो या 1000 लीटर वाटर कर दो, डेंसिटी 1 ही रहती है कि नहीं? वाटर की चेंज होती है क्या रिएक्शन के साथ साथ? नो सर। बोलिए ना। No, sir. सर। होती है। नो नो सर। सर। हाँ, तो बस, जबकि रेट में हम ये जो कंसंट्रेशन लिखते हैं, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन चेंज होना चाहिए। तो केसी में हम उसी को लिखेंगे जिसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ चेंज होगी। तो प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड, गैस का चेंज होता है, गैस कम रहे ज्यादा रहे, चेंज होता रहता है उसका। या एक्वस का मतलब प्योर वाटर नहीं, उसमें कुछ चीज मिक्स हो गई। तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का आपको मालूम है, मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी फिक्स। हाँ, टेम्परेचर बढ़ा घटा देंगे तो फिर, इसलिए देखिए मैंने लिखा है पार्टिकुलर टेम्परेचर। खुद सोचिए, जब ये दोनों चेंज नहीं हो रहा है तो रेशियो जो है, देखिए यहाँ एक्टिव मास, जब ये भी नहीं चेंज है, ये भी नहीं चेंज है, तो एक्टिव मास भी चेंज करेगा? बोलो ना चेंज करेगा? अरे बोलो। नो सर। हाँ, अरे सबको समझ में आया? Yes. जब डेंसिटी फिक्स्ड है, मॉलिक्यूलर मास तो ऐसे भी फिक्स्ड है। वाटर चाहे गंदा पानी लो, कुछ भी लो, 1000 लीटर हो, 1 लाख हो, कुछ भी लो, t सेकंड टू 0 हो या 1 घंटा के बाद हो, वाटर का मोलर मास 18 है तो 18 ही रहेगा। मोलर मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। बिहार का पानी लो, वही मोलर मास होगा 18। अमेरिका का लो, वही 18 होगा। अरे बोलो ना, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। यस सर। यस। तो दोबारा सुने,
प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड कैन बी इग्नोर बाय राइटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कहेगा व्हाई, तो पहले तो ये एक्सप्रेशन लिख देना, उसके बाद ये लाइन लिखना, द मॉलिक्यूलर मास एंड डेंसिटी ऑफ द प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड इज ऑलवेज फिक्स्ड एट particular temperature due to which active mass remains constant. With time. ओके, इसीलिए इसको हम इग्नोर करते हैं। सुना सारे लोग? आगे बढ़ें, जल्दी बताओ। हेलो हेलो एवरीवन। Yes. सबको समझ में आ गया? यस सर, अब बताइए। Yes, sir. जो लोग लेट से आए हैं, पहला स्लाइड 1 2 3 स्क्रीनशॉट लें। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सेकंड क्लास है ये। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तो लिख लिया सारे लोगों ने। आगे बढ़ें। अब देखिए, आपको क्वेश्चन मैं करवाता हूं, सारे लोग सुने। एग्जाम्पल 2, CaCO3 सॉलिड। अरे नूर फातिमा को समझ में आया साइंटिस्ट? Yes, sir. एंड CO2 गैस। तो यहाँ आप Kc भी लिख सकते हो, Kp भी लिख सकते हो। अच्छा बताओ, Kp क्यों लिख सकते हो? गैस आ गया। सर गैस में हाँ, एक भी स्पीसीज गैस, है। हाँ एक भी स्पीसीज गैस होगा तो Kp लिखाएगा। अब Kc कैसे लिखोगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो देखो, प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड को नहीं लिखेंगे, सॉलिड को नहीं लिखेंगे, तो यही एक्सप्रेशन। सॉलिड, प्योर सॉलिड कैन बी इग्नोर्ड, कैन बी इग्नोर्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोले। Yes, sir. Very well. हाँ या हाँ यस। अब Kp लिखना चाहे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में पार्शियल प्रेशर। अब कुछ है ये नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, अरे sir. बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो अब मैं आपको लिखा के Kp Kc लिखना सबसे पहले सिखाऊंगा। बेसिक बातें आपको है। आप Kp ही नहीं लिखने आएगा तो न्यूमेरिकल ही नहीं होगा आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? समझ में आया? किसी को डाउट है? Then so. अरे सबको समझ में आया ना? आगे बढ़ें। Yes, sir. एग्जाम्पल 3 देखते रहिए, आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं। 2NOCl गैस, 2NO गैस प्लस Cl2 गैस। तो हम यहाँ Kc भी लिख सकते हैं और Kp भी लिख सकते हैं। Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन NO का होल स्क्वायर एंड Cl2 जो स्टोइकियोमेट्रिक है, पावर रेज्ड हो जाएगा। अरे शिफा नाम के स्टूडेंट को आ रहा है, साइंटिस्ट को? Yes, sir. Kp कैसे लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का होल स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NOCl का होल स्क्वायर। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Did you Yes, sir. understand Yes, sir. everyone? Yes, sir. Yes sir. Very good निमिर, तुम ही तो हो। निमिर जो मैसेज किया उसका तुम भेज देना स्क्रीनशॉट भेजने के बाद। Okay, sir. हाँ बहुत अच्छे आदमी हो तुम। ओके ओके, लिख लिया सारे लोग?
Yes, sir. किसी को डाउट तो नहीं है? सामिया, रऊफ एंड स्वालिया? No, sir. No, sir. थैंक यू वेरी सर एक सेकेंड। ये अल्लाह, ये तो बड़ी डिस्टर्बिंग है ये एफ नाम की जो स्टूडेंट हैं। जब भी होता है 1 सेकंड बोलती हैं तो 1 सेकंड हो गया। सर हो गया। बहुत डिस्टर्ब करती है बेचारी। आप देखें सारे लोग, एग्जाम्पल 3 2CU। देखिए एकदम पहले केसी के, मैंने कहा ना ये चैप्टर बहुत आसान है, तुम बस ध्यान दो जैसे मैं पढ़ाऊं। इसमें कोई आज देखो, आज कोई थ्योरी नहीं आई, बस छोटी छोटी बातें हैं, इसको तुम समझ लो तो बहुत मजा आएगा आपको। O2 gas. Did you understand everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अभी समझाया ही नहीं तो क्या समझ में आया भाई? अभी तो लिखा ही है मैंने, लिखा भी नहीं है। ठीक, ऐसे ही रहना चाहिए सर, हर बात में बोलना चाहिए। वेरी गुड। अब बताओ केसी लिख सकते हो? बताओ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, सॉलिड को नहीं लिखेंगे, NO2 है तो NO2 पे पावर 4 एंड O2 और डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं 1 हो गया। यही दिस इज द आंसर। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 पे पावर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, सॉलिड का तो लिखते भी नहीं है। ऐसे केपी में तो ऐसे भी नहीं लिखना है, केसी में ही नेग्लेक्ट करते हैं। केपी में तो ऐसे भी नहीं लिखना है, जो केपी में तो सिर्फ गैस वाले को लेना है। अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. यस। So, हाँ, देखिए कितने तेज हैं आप लोग। आगे बढ़ें। yes, sir. No, sir. No, sir. हाँ लिखिए साइंटिस्ट, लिखिए। कल फिजिक्स की क्लास होती है ना 7 बजे आप लोगों की? No, sir. No, sir. अच्छा अच्छा, तो कल ही हम लोग डाउट डिस्कशन क्लास रखेंगे थर्मो की। आप लोग थोड़ा सा एक दफा देख के आइएगा, ठीक है? सर मेरी होती है दूसरे वाले बैच में। हाँ चलना। 7 बजे होती है ना? यस सर, 8:30 मेरी भी। यस सर। 8:30 9 बजे तो ना होती है। सर 8:30 पे खत्म हो जाती है। हाँ तो फिर ठीक है। तो कल मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब भी डिस्कशन करेंगे और रिवीजन भी करा देंगे। कल मैं पूरा थर्मोडायनेमिक्स एक दफा दोबारा बोल के मैं पढ़ा दूंगा। लिख लिया सारे लोग? आप नोट सामने रखेंगे। अरे फातिमा नाम की लड़की जो है, अच्छा मुबशरा फातिमा या फातिमा, दोनों का तो कल कोई मैथ की क्लास तो नहीं है 8:30 के बाद? नो सर। No, सब sir. मेरी नहीं होती है, हाँ सब मेरी नहीं होती है, मुबशिरा हाँ की चलिए ना। हाँ हो, कोई भी हो, आप इतना टोकती ताकती रहती, हमने बोल दिया कि किसी की क्लास नहीं है ना, बात खत्म हो गया। हाँ बोथ आर फातिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं, a lot of confusion है। चलिए तो देखिए सबको समझ में आ रहा है ना केसी केपी कैसे लिखते हैं? बताइए, गवाही दीजिए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. यस। तो देखिए क्लास के अंदर सब आ जाएगा आपको। देखिए कोई थ्योरी नहीं है, बस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। हाँ, जिनका जो लेट से ज्वाइन किए हैं मैं सबको वीडियो लेक्चर भेज दूंगा, घबराए नहीं। कोचिंग की मिसमैनेजमेंट की वजह से लेट से ज्वाइन किया है कुछ लोग, तो मैं उनको भेज दूंगा। मैं सबका नाम जान गया हूँ। आप बस पढ़ें, थोड़ा बहुत भी कम समझ में आए फिर भी पढ़ें, मैं आपके पर भेज दूंगा। सारे लोग ध्यान दें। C2H5OH एक्वस। बोलिए, सबको समझ में आ रहा है हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, Yes. sir. अच्छा आप बताओ, इसमें केसी लिखोगे, ओनली केसी इज डिफाइंड की केपी इज आल्सो डिफाइंड? Sir, only Sir, only ओनली केसी। why KP is not defined for this reaction? Yes. There is no Gas is- नहीं है। कितनी कौन कहता है आप लोग खराब है इसमें? भाई टॉपर हैं आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी बात तो आ रही है। देखिए ये चैप्टर बहुत आसान है, मैं लास्ट में ही न्यूमेरिकल कराऊंगा। संडे पूरा एकदम जबरदस्त होगा, छोटे छोटे पॉइंट सब होंगे। इस चैप्टर को मजेदार करके पढ़िए। सब लोग पहले नियत कर लीजिए कि हमें आसान है ये चैप्टर। सब लोग नियत कर लिया हो ना दिल में?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को देख के हड़बड़ाना नहीं है, अरे इतना कैसे होगा, सब हो जाएगा, घबराना मत। बस देखो हमने वाटर को नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? प्योर लिक्विड को नेग्लेक्ट करते हैं। ये रहेब कौन था भाई? हाँ यहाँ देखें, हाँ लिख लिया सारे लोगों ने, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलिए। Sir, एक सेकेंड। सर आपने H2O क्यों नहीं लिया? ए अल्लाह, देखो भाई ये कैसे आदमी, ये तो हमेशा साध है ना, दवा खाता। यहाँ क्या लिखा? प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड को नहीं लिखा जाता भाई। ओके सर, ठीक है। हाँ थैंक यू वेरी मच। आया समझ में साइंटिस्ट? प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड को इग्नोर करते हैं केसी में। केपी तो ऐसे भी नहीं लिखा जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. डन। अब आइए, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 5th है ना कि 6th है? 6, sir. 6th. सारे लोग बताइए, यहाँ हम ओनली केसीज डिफाइन की केपीज डिफाइन की बोथ डिफाइन है? Only case. KC. नॉट केपी। Because gas नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो सॉलिड को तो नहीं लिखते हैं। जब नहीं लिखेंगे तो 0 मत लिख देना, 1 लेना है, समझा? E+2 एक्वस को लेना ही है, वो सिर्फ प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड को नहीं लेना है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. देखो हर तरह का डाउट वाला मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर कुछ भी प्रोडक्ट में नहीं है तो 0 नहीं लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए आप लोग। Yes, sir. No, sir. एक और बार बता दीजिए। हाँ, तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हैं, तो प्रोडक्ट में क्या है? सॉलिड है, सॉलिड को 1 ले लेंगे। नेगलेक्ट का मतलब हुआ कि 1 लेना, 1 से किसी चीज पर असर नहीं पड़ता। ओके, 0 नहीं ले, हाँ 0 नहीं लेना। इग्नोर का मतलब हुआ 1 ले लीजिए। ओके ओके सर। हाँ, इग्नोर का मतलब 1। हाँ, प्रोडक्ट में 1 रहता है तो 1 लिखा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर 1 लिखना जरूरी है, 1 बाई हो जाएगा। समझ में बात आ रही है कि नहीं? आगे बढ़ें। Yes, sir. 2 एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। 2 और उसके बाद एक मिसलेनियस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 7। 2 एग्जाम्पल, उसके बाद एक मिसलेनियस में समझाऊंगा। 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस। केसी केपी दोनों डिफाइन होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर। Yes, sir. Yes. अच्छा, ये मत चिल्लाइएगा वाटर को गैस Yes, में sir. लिखा। वाटर को गैस में भी लिखा जा सकता है 100 या 100 के ऊपर। इसका मतलब ये रिएक्शन 100 या 100 से ज्यादा पर हुआ होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Sir. हाँ, जब वो लिखा रहेगा तो आप उसको मत चिल्लाइएगा क्यों लिखा भाई, वो लिखे हुआ तो मैं लिख उसी तरीके। लेकिन ये दिमाग में थर्मो में भी मैंने बताया था। चलिए खैर, सबको समझ में आ रहा है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना, मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा, मुझे जैसा लग रहा है। अब इसमें कोई दिक्कत करोगे तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। NO पे पावर 4 6। अरे क्या नाम है, हुदा तबस्सुम को आ रहा है साइंटिस्ट? Yes, sir. आ रहा है। थैंक यू। संडे आएंगी ना आप? Yes, sir. आ जाऊँ। हाँ भाई, बेचारी बहुत बिजी रहती है ना, ये संडे को बेचारी आती नहीं है, बहुत बिजी रहती हैं। ठीक है, थैंक यू।
निकले सारे लोग? Yes, sir. गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. यस, एग्जाम्पल 8, निकिल सॉलिड। इसका तुम लिख के देखो, मैं लिख लिख के परेशान हो गया। अब तुम लिख लोगे ना अब? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. 4LO क्या है? जोर से बोलिए। 4LO नहीं CO है भाई, एलो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, थैंक यू। ठीक है, साफ लिख देते हैं CO, ओके। NiCO4 गैस। चलिए, केसी के अगर दोनों डिफाइंड है तो दोनों लिखिए, एक डिफाइंड है तो एक लिखिए। हो गया सर। हो गया, चलिए Yes, sir. हो गया. ओके। तो केसी दोनों डिफाइंड होगा, NOCO4 आप इस तरह लिख दिया होगा, डिवाइडेड बाय CO पे पावर 4 लिख दिया आपने। Yes, जी sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. पार्शियल प्रेशर ऑफ NiCO4 है। इस ब्रैकेट का मैंने मोल पर लीटर, मैं पार्शियल लिख दिया तो मोल पर लीटर अब नहीं होगा, वो ब्रैकेट देना था। हाँ 4। एनी प्रॉब्लम? हाँ या ना, जल्दी बताएं। No, No, sir. sir. तो ये बातें आपको याद रखनी है। कोई प्रॉब्लम? अच्छे No, से sir. समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज मैं दे रहा हूं, उसका आप लोग लिख के दिखाइए, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये आप मुझे लिखकर दिखाइए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं। अरे नूर फातिमा साइंटिस्ट, आपको आ रहा है समझ में? सर हो गया। केपी तो हो गया, डिफाइंड, केपी तो डिफाइंड नहीं, केपी डिफाइंड है। No, sir. No, sir. हाँ, सब किस में है? लिक्विड में है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. केसी लिखाएगा। No. No, sir. No, sir. ओके, Sir, one. बिकॉज क्योंकि So, प्योर सब pure लिक्विड है. Pure liquid है. Liquid. ठीक है। अब तो गौर से सुने, इसमें लिखेंगे, अब गौर से सुनो, इसलिए मैंने कहा इज द मिसलेनियस एग्जांपल। गौर सुने, एक इक्विलिब्रियम होता है, मैं आपको लिखो, इसी बेसिस पर मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आप बहुत ज्यादा स्टार पॉइंट डाल लें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक देखो, एक इक्विलिब्रियम होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। बोलो सारे लोग मिलके, कौन सा इक्विलिब्रियम? Homogeneous. Homogeneous. हाँ, बहुत सिंपल है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम फेज में हो, गैस गैस, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड, कोई यानी ये नहीं कि रिएक्टेंट गैस में है तो प्रोडक्ट लिक्विड में है, तो फिर वो होमोजीनियस नहीं कहलाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज। जैसे बेस्ट एक ही दूंगा, बाकी आप समझ ही जाएंगे। 3s2 गैस है, 2NH3, तो इसलिए मैंने सब तरह का एग्जांपल दिया आपको 9 एग्जांपल में। एक होता है बिहारी हेट्रोजीनियस,
क्या होता है, जल्दी बताओ। Heterogeneous. यस, इसमें क्या होगा, डिफरेंट फेज में होगा, बोलो हाँ ना। Yes, sir. एंड प्रोडक्ट आर नॉट इन सेम फेज। और निमिर आ रहा है ना समझ में, निमिर? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था सॉलिड, CaO सॉलिड एंड CO2 गैस। तुम यहाँ पर दो तीन लाइन गैप छोड़ के ये टॉपिक लिखो जल्दी से, 2-3 लाइन छोड़ के ये टॉपिक डालो जल्दी से, इसको लिख लो। बहुत जल्दी लिखिए। लिख लिया? Yes, sir. No, sir. Done, sir. यस सर, हो गया। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया होगा। तो देखो केमिस्ट्री यही कहता है। अब बताओ ये होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है? Homogeneous. Homogeneous. पहले सुनो अच्छे से। अगर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में लिक्विड आएगा, क्या बोला, दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? सारे लोग हेट्रोजीनियस लिक्विड में Heterogeneous में liquid आएगा. हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में अगर लिक्विड आ जाए तो वहां लिक्विड का नेग्लेक्ट कर दोगे, लेकिन ये होमोजीनियस है, सब मिक्स हो जाएगा, होमोजीनियसली मिक्स, अच्छे से मिक्सिंग होगी। अरे बोलो ना सारे लोग मिलके, होमोजीनियसली। Yes, sir. यहाँ Yes, sir. नेग्लेक्ट, हाँ, तब जब होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन लिक्विड फेज, देन इसका नेग्लेक्ट नहीं होगा, सबको लिखा जाएगा। अब तुम्हें ये एनसीईआरटी में कहां पर मिलेगा? एनसीईआरटी में क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। एनसीईआरटी के बुक में देखोगे पढ़ोगे तो नहीं मिलेगा, क्वेश्चन है लास्ट पेज पर, का इसका केसी निकालो। तो इससे याद रखना है, और से सुने। अगर जैसे, एक मिनट, कहां गया, एक मिनट, यहां देखिए, ये हेट्रोजीनियस है, एक्वस है, यहां लिक्विड है, तो आपने यहां एक H2O का नेग्लेक्ट कर दिया। तो कंफ्यूज नहीं होना, जब तमाम रिएक्टेंट, तो अब लिखना शुरू करो, इन होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, लिखना शुरू कर रहा हो ना, ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अरे लिख रहे हो ना, आर इन Yes, sir. liquid phase, then their active mass का मतलब मोल पर लीटर, can't be ignored in the expression of Kc. Did you understand everyone? Did you understand everyone? Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट था भाई, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। एक बार वापस रिपीट कर दीजिए। आप कहाँ थी? मैंने आपका नाम सर लिया तो आप, नेटवर्क इशू था सर। अच्छा, क्या रिपीट कर दूं? ये वाला लिख लिया है आपने? यस सर। हाँ, मैंने ये कहा कि अगर तमाम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हाँ, अगर इसमें एक भी एक्वस आ जाता, बताओ, तो क्या हम लिक्विड का इग्नोर करते कि नहीं? जल्दी बताओ। एक भी डिफरेंट फेज में आ जाता तो लिक्विड का हम क्या करते? Ignore Ignore. कर देते। हाँ, तो इसलिए ये सब ध्यान दें, जब तमाम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिक्विड फेज, हाँ ठीक है, इग्नोर इन द एक्सप्रेशन ऑफ केसी।
डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो जब तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिक्विड फेज में होगा तो हम वहां लिक्विड फेज का लिखेंगे। ओके Yes, sir. हाँ, Yes, क्योंकि अब sir. तमाम लिक्विड ना हो गया, वहां था पहले था एक ही लिक्विड है, प्योर है, तो उसका चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ तमाम लिक्विड है, सब होमोजेनियसली मिक्स कर गया, तो फिर डेंसिटी वगैरह चेंज करेगी टाइम के साथ साथ। आगे बढ़े, बताइए, एनी प्रॉब्लम? No, sir. सर No, sir. हाँ बोलिए। सर अगर सब सॉलिड में हुए तो? हाँ, सॉलिड चाहे होमोजीनियस हो या हेट्रोजीनियस हो, सॉलिड की डेंसिटी ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, ओके सॉलिड को हमेशा नेग्लेक्ट करेंगे, सॉलिड को तो लिखेंगे ही नहीं, लिक्विड का मिक्स होता है। ओके, सॉलिड में सबसे अच्छे से मिक्सिंग कौन होता है जानते हैं? गैस और गैस। सबसे अच्छे से मिक्सिंग कौन होता है बताइए? Gas or Gas gas. और Gas. और हाँ Gas or gas. हाँ, ये Gas देखिए और कैसे, gas. हाँ गैस है गैस। हाँ, और लिक्विड में क्या, लिक्विड उसके बाद मिक्स होता है सही से। सबसे अच्छे से मिक्स कौन नहीं होता है? सॉलिड एंड सॉलिड। Solid और solid. हाँ, वो बोले, अब आप स्टाइल में बोलिए सामिया, कैसे बोलिएगा सॉलिड को? Solid. हाँ वेरी गुड, हाँ नहीं ठीक है, स्टाइल में पढ़ना चाहिए, वेरी गुड, थैंक यू। आगे बढ़े। No, sir. हाँ, तो नूर फातिमा को समझ में आया साइंटिस्ट? सर चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो बताओ सारे लोग, केसी केपी में आप कोई, मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो सारे लोग आगे बढ़ते हैं, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। अब देखो तुम्हारे दिमाग में आया होगा सर, यूनिट ऑफ केसी केपी होता है क्या? केसी और केपी की यूनिट की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। देखो यूनिट, तो इसलिए ये सब मैंने क्या कहा था, बेसिक बातें सब पहले पढ़ना हमें। यूनिट ऑफ केसी क्या है? तो मोल पर लीटर पे पावर डेल्टा एन। अब डेल्टा एन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर, अब चाहे गैस का हो या एक्वस का। हाँ, लिक्विड सॉलिड का नहीं लेंगे मोल्स में। मैं एग्जाम में अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, समझा कि नहीं? तो डेल्टा एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यूनिट ऑफ केपी क्या है? तो प्रेशर की यूनिट होती है एटीएम, और एटीएम पे पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा ना डेल्टा एनजी में फर्क है। यहाँ एनजी में क्या है कि हम केवल गैस वाले को लेंगे, लिक्विड सॉलिड तो ऐसे भी नहीं लेते हैं, तो इसमें सिर्फ गैस वाले को लेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे बोलो Yes, ना। sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन करा के बताते हैं आपको, लिखिए, एग्जाम्पल से समझाते हैं, पहले लिखिए। तो केसी केपी की यूनिट होती भी है, नहीं भी होती है। कब नहीं होगी मैं बताता हूँ आपको। Done, sir. Sir, wait. लिख लिया? Yes, sir. हाँ, जैसे देखिए, अगर आपके पास N2 गैस है और 3H2 गैस है, 2NH3 बनाया, तो देखिए चाहे डेल्टा एन हो 2 माइनस प्रोडक्ट -4, -2 ही होगा कि नहीं, जल्दी बोलो। और डेल्टा एनजी भी गैस, इसमें सिर्फ गैस है, ये भी आंसर यही होगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो केसी की यूनिट Yes, क्या sir. होगी? मोल पर लीटर पे पावर -2, और यूनिट ऑफ केसी, तो यूनिट ऑफ केसी। उसी तरह यूनिट ऑफ केपी भी पूछेगा तो क्या होगा? एटीएम पे पावर -2। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. हाँ लिखें, किसी को डाउट तो नहीं है ना? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ दोनों की डेल्टा एन की भी वैल्यू यही होगी, डेल्टा एन जी भी होगा गैस।
सर ये यूनिट सॉलिड और लिक्विड पे नहीं आते क्या? सर ये यूनिट ये इसमें सॉलिड और समझ में लिक्विड आया पे आपको? नहीं इसमें आते? समझ में आया? यस तो सर। बस हाँ चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन देंगे, उसमें फिर डाउट क्लियर होगा। चलिए लिखें। और ऐसे भी आपको मालूम है प्योर, जब केसी में प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड को लिखा ही नहीं जाता है तो उसको क्यों लेंगे? इतना पढ़ने के बावजूद भी, 8-9 एग्जाम्पल देने के बावजूद जब लिखा ही नहीं जाता तो हम यूनिट क्या करेंगे? उसको नेग्लेक्ट ना करेंगे। लिक्विड सॉलिड का लिखा ही नहीं जाएगा, ओके, जो रहेगा उसी को ना लिखेंगे। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. Yes, जैसे sir. जैसे सुने CaCO3 है मान लीजिए, कॉमन सेंस है। तो बताओ यहाँ पर डेल्टा एन कितना होगा? 1 ही होगा कि नहीं? बताओ 1 माइनस, इसको लिखा ही नहीं जाएगा, 1 माइनस 0 1 ही आएगा कि नहीं? तो यूनिट ऑफ केसी क्या होगा जल्दी बताओ? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। यूनिट ऑफ केपी क्या होगा? कॉमन सेंस से सिर्फ एक ही है, ATM. ATM ही होगा ना। ATM। हाँ, तो हमको क्या कहेगा, इसको भी लेंगे क्या? अरे पगला, जब केसी लिख में इसको लेते ही नहीं है तो यूनिट में क्यों लेंगे इसको? अरे बोले हाँ या ना? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर आपका जो ये टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में सर वही स्लाइड है सर। सर उसके अलावा कुछ नहीं दिख। मेरा स्लाइड नहीं दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है। आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगी, आपका नेट नहीं चल रहा होगा। खैर, लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. बताओ, इसमें तो केपी की यूनिट, केपी तो लिखेंगे नहीं, तो केपी का डेल्टा एन क्या लिखोगे? अरे बोलो। 4. प्रोडक्ट में सॉलिड के मोल तो है नहीं। अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो एन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, तो देखो इसको तो नेग्लेक्ट करेंगे तो 4. यूनिट तो होगी नहीं, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ कितने Four. मोल हैं? 1 और 3 कितने हो जाएंगे? 4 4. माइनस 4। तो यूनिट ऑफ केसी जो हो जाएगा मोल पर लीटर पे पावर -1। लॉजिक भी लगाओ ना। अच्छा चलो, जिसको ना समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो भाई। केसी लिखने आया कि नहीं जल्दी बताओ? ऐसे लिखते हैं ना? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस। हाँ, ये इसकी ब्रैकेट की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। इस पर क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पे पावर 3। तो बताओ, पावर ऐड हो जाएगा तो मोल पर लीटर पे पावर 4 हो जाएगा। ये ऊपर जाकर मोल पर लीटर पे पावर -4 नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अरे बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. किसी बातें समझने में क्यों टाइम लगता है आप लोगों को भाई? जल्दी लिखें, आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। एक लास्ट एग्जांपल यूनिट में, जल्दी करें। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। डेल्टा एन भी 0 है, डेल्टा एन जी भी 0 है। हाँ या ना जल्दी बताओ? यस सर। 2 Yes, -1 sir. 2। यहाँ यूनिट ऑफ केसी यूनिटलेस है, कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि मोल पर लीटर का होल स्क्वायर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यूनिट ऑफ केपी Yes, sir. यूनिटलेस। तो केपी वो डिपेंड करेगा, पावर यहाँ 2 है, यहाँ भी पावर 1 और 1 2 कैंसिल हो गया। तो केसी की यूनिट होती भी है नहीं भी होती है, वो डिपेंड करेगी टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर। हर रिएक्शन का यूनिट अलग अलग आएगा। अरे बोलो ना हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस
बहुत सारे लोग डायरेक्ट बोल देते हैं यूनिटलेस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अरे भाई हो सकता है पावर 2 हो नीचे पावर 1 हो, तो मेन है पावर, तो उतना लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए फॉर्मूला बना दिया गया डेल्टा एन प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल। और प्रोडक्ट का मोल और रिएक्टेंट के मोल में सिर्फ हम गैस और एक्वस का ऐड करेंगे, लिक्विड सॉल्यूट को हम नहीं लेंगे। हाँ अगर केपी का होगा तो सिर्फ गैस का लेंगे। सिंपल बात है, आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो केपी और केसी की यूनिट के बाद सारे लोग ध्यान दें, केपी और केसी की यूनिट के बाद ये बेसिक बातें आ गई। अब हम लोग अच्छे से जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि केसी किन बातों पर डिपेंड करती है। अब हम फिजिकल मीनिंग पढ़ेंगे, समझा? तो गौर से सुने, केसी क्या बताना चाहता है, गौर से सुनिए। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चाहे केपी हो या कुछ भी हो। एक है मैथमेटिकल फार्मूला कि भाई प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखना। मीनिंग क्या है, गौर से सुनिए। मान लीजिए कि अगर A प्लस बी है, गौर से सुनिए, और C प्लस डी है, केसी इसका 10 आया, और मान लीजिए दूसरा रिएक्शन है X प्लस वाई P प्लस क्यू में हुआ, इसका केसी 20 आया। तो अब आपको समझना है व्हाट डज मीन, क्या समझना बताइए, इसका क्या मतलब हुआ। हाई वैल्यू ऑफ केसी का क्या मतलब हुआ और लो वैल्यू ऑफ केसी का मतलब क्या हुआ। तो खुद सोचो, केसी चाहे दोनों हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की होती है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. केसी ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ ज्यादा है कि मोर प्रोडक्ट बना होगा, तभी तो केसी नोमिनेटर ज्यादा रहा होगा, तभी तो केसी हुआ ज्यादा। अरे बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो केसी की वैल्यू कम होने का मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम पहले आ गया होगा, मतलब इक्विलिब्रियम अटेन्स, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी, यानी The reactant की concentration ज्यादा थी. हाँ प्रोडक्ट के साइड ज्यादा, मतलब ये हुआ कि केसी की वैल्यू स्पीड को बताता, जितना केसी ज्यादा होगा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, मोर प्रोडक्ट बनेगा, इक्विलिब्रियम बाद में पहुंचेगा, इक्विलिब्रियम पहुंचते पहुंचते तक मोर प्रोडक्ट बना देगा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ केसी, स्पीड ऑफ द रिएक्शन विल बी फास्टर, इक्विलिब्रियम स्टेज लेट से आएगा। अगर यहाँ इक्विलिब्रियम 10 मिनट में आया मान लो, तो यहाँ उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, 15 मिनट में आएगा। केसी की वैल्यू स्पीड ऑफ द रिएक्शन। एनी प्रॉब्लम, हाँ या ना, जल्दी बताओ। No, sir. No, sir. हाँ दोबारा सुने सारे लोग, 1 मिनट पहले मैं बता देता हूँ, सारे लोग और से सुने अच्छे से एक दफा और। देखिए, द वैल्यू ऑफ केसी गिव्स द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, या नहीं तो स्पीड ऑफ रिएक्शन। जितना केसी ज्यादा होगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा, समझा कि नहीं? अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्योंकि केसी की वैल्यू ज्यादा का मतलब नोमिनेटर ज्यादा, नोमिनेटर में प्रोडक्ट लिखते हैं तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो पहले इस बात को सारे लोग बताओ, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं 2 पॉइंट लिख देता हूं। हाई वैल्यू ऑफ केसी सजेस्ट, क्या मतलब हुआ, घबराओगे भैया। हाई वैल्यू ऑफ द केसी सजेस्ट रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम, रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम अटेन्स करेगा
एट लेटर स्टेज। लेटर स्टेज का मतलब ये हुआ, बताओ जल्दी से। प्रोडक्ट ज्यादा बने। हाँ, प्रोडक्ट के साइड ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. एनी प्रॉब्लम, जल्दी बताओ। No, sir. No, sir. किसी को डाउट है? नूर, किसी को डाउट है इसमें? तो वैल्यू ऑफ द केसेस, हाँ दोबारा सुने, वैल्यू ऑफ द केसेस से क्या पता चलता है? एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। जितना केसेस ज्यादा होगा समझो कि मोर प्रोडक्ट बनेगा। मोर प्रोडक्ट मैं कंक्लूड करके भी लिखूंगा, मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। मतलब ज्यादा, मान लिया कोई कहे कि अगर केसेस ज्यादा तो रिएक्टेंट के साइड ज्यादा इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है कि प्रोडक्ट के साइड ज्यादा अटेन कर रहा है इक्विलिब्रियम? जल्दी बताओ। इक्विलिब्रियम अटेन टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट साइड। तो याद रखने, हाई वैल्यू ऑफ द केसेस सजेस्ट रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम एट लेटर स्टेज। समझा कि नहीं? यानी मतलब ये हुआ मोर टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, मोर टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, मोर टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। डिड यू अंडरस्टैंड? एंड पॉइंट की तरफ जा रहा है, रिएक्शन एंड की तरफ जा रहा है, मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन। सच सच बताओ, सबको समझ में आया हाँ या ना? चलिए अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ें। Yes, sir. हाँ, अब बताओ सारे लोग ध्यान दो, इसी के नीचे लो वैल्यू ऑफ केसी का क्या मतलब हुआ? जल्दी बताओ। लो वैल्यू ऑफ केसी सजेस्ट इक्विलिब्रियम अटेन अर्लियर स्टेज। Before. हाँ अर्लियर, बिफोर नहीं, अर्लियर पहले ही आ गया, रिएक्शन कराया जल्दी से आ गया। जल्दी से आने का मतलब हुआ कि ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बना होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना। Yes, sir. हाँ हाँ, अर्लियर स्टेज बोलिए, वहां बोलिए लेटर स्टेज। जब भी इक्विलिब्रियम लेटर स्टेज में आएगा तो दिमाग लगाइए मोर प्रोडक्ट बना होगा। अरे बोलिए ना हाँ या ना। Yes, sir. Yes, हाँ। sir. Reaction attains equilibrium. Reaction attains equilibrium at earlier stage. At earlier stage. अभी घबराइए नहीं, बहुत सिग्निफिकेंस में आपको बताया जाएगा। तो ये है केसी की मीनिंग। अब मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, गौर से सुनिए अच्छे से। तो यार हैं आप लोग? देखें यहाँ तो सबको समझ में आया, केसी की वैल्यू ज्यादा तो समझिए रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कंक्लूजन, वैल्यू ऑफ केसी, सुनो अच्छे से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। केसी ज्यादा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एंड वैल्यू ऑफ केसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन देगा इस पर, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। खुद सोचो, केसी ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट साइड ज्यादा जा रहा है, प्रोडक्ट साइड ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन फास्ट है, रिएक्शन फास्ट होने का मतलब हुआ कि रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम है। बताओ हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. ये तो मालूम है ना, लेस स्टेबल मोर रिएक्शन फास्टर। अरे बोलो, मोर स्टेबल रिएक्शन स्लो। जैसे इसकी मीनिंग ऐसे समझो, A प्लस बी है, रिएक्शन करके C प्लस डी बनाया, KC10 है। और नंबर 2 X प्लस वाई P प्लस Q बनाया, KC20 है। तो मैं कहेगा पहला क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बताओ किसमें ज्यादा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी? Second. सेकंड। क्यों? प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है। गौर से सुनो, अगर इसी में क्वेश्चन ये पूछ देता, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, बताओ रिएक्टेंट किसमें ज्यादा स्टेबल है? First. फर्स्ट।
मतलब हाँ, रिएक्टेंट का मतलब केसी की वैल्यू कम होने का मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम पहले आ गया, इक्विलिब्रियम पहले है, इसका मतलब फॉरवर्ड में ज्यादा नहीं गया, मतलब रिएक्शन थोड़ा स्लो है। स्लो का मतलब रिएक्टेंट स्टेबल रहा होगा। अरे बोलो ना, जितना केसी ज्यादा स्पीड ज्यादा, स्पीड ज्यादा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, और फॉरवर्ड में जाने का मतलब हुआ कि रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम है, जल्दी से रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है। बोलो ना हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, तो ये Yes, सिर्फ sir. केसी की फिजिकल मीनिंग दोबारा मैं समझा देता हूँ। केसी की वैल्यू ज्यादा, रिएक्शन की रेट फास्ट है, मोर प्रोडक्ट बनेगा, मोर प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा। दूसरी मीनिंग रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम। सुना सारे लोग? कोई कहे केसी ज्यादा होने का मतलब मुझे समझा दीजिए, तो कहिए इक्विलिब्रियम अटेन करेगा लेटर स्टेज में, जल्दी नहीं, टाइम ज्यादा लेगा, मतलब प्रोडक्ट रिएक्शन लगभग एंड पॉइंट की तरफ जाना। ऐसे 100% एंड नहीं होगा, एंड पॉइंट की तरफ जा रहा है, मतलब मोर प्रोडक्ट बन रहा है। अगर केसी की वैल्यू कम है तो मतलब इक्विलिब्रियम पहले आ गया, और जब पहले आ गया इसका मतलब है कम प्रोडक्ट बना। कम प्रोडक्ट बनने का मतलब हुआ कि रिएक्टेंट थोड़ा स्टेबल है। अरे बोलो ना हाँ या ना, जल्दी आए समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लो, तुम लिख लोगे घर पर जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लो कंक्लूजन का। ओके स्टूडेंट, Yes, sir. Done. इसका स्क्रीनशॉट लें। डन? Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लें। अच्छा एक बात बताओ सारे लोग, फिजिकल सिग्निफिकेंस सबको समझ में आया केसी का? फिजिकल Yes, sir. सिग्निफिकेंस समझ में Yes, आया? sir. Yes, sir. अच्छा बता, एक दफा और बताओ, केसी की वैल्यू ज्यादा का मतलब बताओ, रिएक्शन स्लो की फास्ट? Fast. फास्ट का क्या मतलब हुआ? ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा कि ज्यादा प्रोडक्ट की तरफ जाएगा कि ज्यादा प्रोडक्ट की तरफ। तीसरी मीनिंग रिएक्शन अटेंड इक्विलिब्रियम लेटर स्टेज की क्या कहते हैं, अर्लियर स्टेज। Later यस यस यस, ऐसे पढ़ना है। केसी की वैल्यू कम तो रिएक्शन की स्पीड कम, नंबर 1। नंबर 2, रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम एट अर्लियर स्टेज। अर्लियर स्टेज